हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी तक जिन विद्यार्थियों ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का तैयारी शुरू नहीं किया है, वे लोग अपना तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें मैसेज करके पूछा है, कमेंट करके पूछा है कि सर हम लोग किस प्रकार से अपना तैयारी शुरुआत करें ताकि कम समय में कंप्लीट तैयारी कर सके और बेहतर मार्क ला सके या फिर अपना क्वालिफाइंग मार्क ला सके। जी हाँ दोस्तों, आज उन्हीं विद्यार्थियों के लिए हम लोग बात करेंगे ताकि वो आसानी से अपना जेटेड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 पास कर सके और बेहतर मार्क ला सके। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जितने भी सुनने में आए इन्फॉर्मेशन, चाहे ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो या फिर बहुत सारे शिक्षकों के माध्यम से अभी तक जो पता चल पाया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई महीना में अंत तक होने वाला है। कोई बोल रहा है कि सेकेंड वीक या थर्ड वीक में से होने की संभावना है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि कम से कम 1 महीना का समय आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, जिससे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, 1 महीना का समय आपके लिए काफ़ी है। अभी तक बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी शुरू ही नहीं किए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल में है, बहुत सारे विद्यार्थियों का अभी तक कमेंट भी आया है, मैसेज भी आया है कि सर अभी तक तैयारी हम लोग शुरू नहीं किए हैं। तो आप चिंता छोड़िए, आप भी कंप्लीट तैयारी 1 महीने के अंदर कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स से क्वालिफाइंग कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो आया है बहुत सारे विद्यार्थियों का कि सर अभी किसका कोर्स हम लोग ले ताकि बेहतर तैयारी हो सके। दोस्तों, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बताना चाहूँगा कि अभी जो समय बचा है, 1 महीना या 1 महीना 10 दिन जो बचा है, तो मैं 1 महीना मान के चलता हूँ। 1 महीना के हिसाब से जो समय बचा है, आपको किसी का भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो सलाह दूंगा, किसी का भी कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी का भी कोर्स लेते हैं, सचिन एकेडमी का लेते हैं या फिर पतंजलि का लेते हैं या फिर शिवांगन पब्लिकेशन, किसी का भी कोर्स लेते हैं, तो आपको वीडियो देखने में ही पूरा समय बीत जाएगा या पूरा समय आपका निकल जाएगा। फिर आप उसको रिवीजन या पढ़ने में आपको टाइम भी बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो का जो टाइम होता है लॉन्ग होता है, जिसमें आपको पूरा समय आपका ले लेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि उसके अल्टरनेट पे अगर आप 30 दिन में, मैं आपको बताऊं कि 30 दिन में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 30 दिन अगर मान के चले तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक आपको जो भी जिसका भी इंस्टीट्यूशन या फिर कोर्स पसंद आया हो या आपको क्या गया हो कि ये इसका कोर्स अच्छा है, किसी के द्वारा बताया गया हो, तो आप अभी तक उसका मतलब बुक पब्लिकेशन पब्लिश हो चुका है। जैसे कि सचिन एकेडमी का हो या फिर शिवांगन पब्लिकेशन का हो, किसी का भी बुक अभी पब्लिकेशन हो चुका है, तो आप उसका बुक लेके तैयारी कर सकते हैं। बुक या फिर अगर उसका उस इंस्टीट्यूशन का नोट्स निकला हो तो आप उस नोट्स के माध्यम से भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के चक्कर में अगर आप जाइएगा तो आपका बहुत सारा समय उसमें अब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा कि आप बुक लीजिए कोई भी पब्लिकेशन का। जैसे मैंने अभी तक मुझे जितने भी पब्लिकेशन का बुक दिखाई दिया है, उनमें से शिवांगन पब्लिकेशन के बुक बेस्ट लगा है अभी तक, और बहुत से बच्चा ने रिकमेंड भी किया है कि बढ़िया है, बहुत से बच्चा ने पढ़े। मेरे पास भी है शिवांगन पब्लिकेशन का बुक जो कि अच्छा है। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, इस प्रकार का बुक देखिए है जो है, इस प्रकार का आप जेटेड का 1 to 5, 6 to 8 का दोनों का बुक आप ले सकते हैं। ये शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन यही शिवांगन पब्लिकेशन का बुक है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो इस टाइप का बुक ले सकते हैं। इसमें क्या है एक चीज कि आपको हर टॉपिक मतलब हर पेपर, जो 5 आपका पेपर है 150 मार्क का, एक ही जगह पर मिल जाएगा और आप एक तरह से पूरे को पढ़ पाएंगे, जिससे आपका समय काफी बचत होगा। अब बात करेंगे हम लोग कि सर किस प्रकार से हम लोग तैयारी करें। वो तो है कि हम लोग कोर्स नहीं लेंगे, किसी बुक या किसी संस्थान का नोट्स आप ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे कि सर किस प्रकार से तैयारी करें कम समय में, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कम समय में सबसे पहला जो आपको काम करना है, सबसे पहला काम करना है आपको सीडीपी का पोर्शन जो है, सीडीपी का पोर्शन आपको कंप्लीटली तैयारी कर लेना है। 10 दिन तक, शुरुआती के जो 10 दिन है, जो बाल विकास का जो पोर्शन है, आपको एकदम कंप्लीटली पढ़ लेना है। और 10 दिन में मान के चलता हूं कि काफी है। जी, किसी भी बुक में जो सीडीपी का नोट दिया है, अगर 10 दिन आप पढ़ लेते हैं तो आप 10 दिन में आप कंप्लीट तैयारी उसका कर सकते हैं। और आप उसका तैयारी तब तक ना छोड़िए जब तक आपको 25 से 28 तक का मॉक टेस्ट में मार्क ना आ जाए। जब आप क्वेश्चन टेस्ट दीजिएगा उसका सीडीपी का, तो कम से कम 25 से 28 मार्क आ जाना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसमें पकड़ मेरा मौजूद हो चुका है। उसके बाद आप कर सकते हैं कि इधर सीडीपी आप किताब से पढ़ लीजिएगा या फिर किसी का नोट्स, शिवांगन पब्लिकेशन का हो या पतंजलि का हो, किसी से भी नोट्स अगर लेते हैं तो और बेहतर होगा। यहाँ से आप सीडीपी पढ़ लीजिएगा। अब रहा आपका सेकंड चीज जिसमें ध्यान देना है, वो है आपका लैंग्वेज पेपर। जो आपका लैंग्वेज पेपर 2 है, जिसमें आपका 30 मार्क है, चाहे आपका खोटा हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, बंगाली हो, कोई भी हो, उस पर उसके बाद आप फोकस कीजिए, जिसमें आपको पूर्ण तरह से 30 मार्क का आपको मिलेगा। इन दोनों पेपर को साथ में लेके चलिए, सीडीपी और आपका लैंग्वेज पेपर
2 इन दोनों को ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद जो आपका रहेगा पेडागोगी का पोर्शन रहेगा। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अभी कम समय के चलते आप मैराथन वीडियो देख सकते हैं, किसी का भी हो, जैसे सचिन का हो, उसके बाद सचिन एकेडमी का हो, हिमांशी मैम का हो, या फिर आपको किसी का भी मैराथन वीडियो अगर मिलता है, यूट्यूब पे लाखों मैराथन वीडियो है, अध्ययन मंत्र का है, तो आप किसी सब्जेक्ट का भी हो, ईवीएस का हो, उसके बाद हिंदी का पेडागोगी का पोर्शन हो, इंग्लिश का पेडागोगी का पोर्शन हो, मैथ का पेडागोगी का पोर्शन हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोगी का पोर्शन आप मैराथन के माध्यम से देख सकते हैं। उसमें आपको काफी हद तक समझ आ जाएगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। सीडीपी लैंग्वेज फॉर 2 इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आप पेडागोगी का पोर्शन आप मैराथन वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ आप क्वेश्चन टेस्ट भी लगाते रहिए कि आपका तैयारी किस प्रकार से हो रहा है। दोस्तों 30 दिन का जो आपको समय मिलेगा, 30 डेज का, ये आपके लिए काफी है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग आपका पेपर है। जो झारखंड टेट जो हो रहा है शिक्षक पात्रता परीक्षा, आपका क्वालिफाइंग पेपर है। इसके बाद तो मेन पेपर आएगा जो कि सहायक आचार्य के रूप में आपको देना होगा। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आप ही के तरह आपके बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे फ्रेंड अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, और मैं मान के चलता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंट 30 दिन पढ़ लेते हैं तो आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए बिल्कुल भी ना घबराएं। 30 दिन आपके लिए काफी है, लेकिन हाँ आपको रेगुलरिटी दिखाना पड़ेगा। इसमें 30 दिन आपको कंसिस्टेंट एकदम पढ़ना पड़ेगा। सीडीपी तो एकदम 10 दिन मान के चलिए, 10 दिन में खत्म कर दिए सीडीपी, और लैंग्वेज पेपर 2 को 10 दिन एकदम पढ़िए। जब आपका बहुत हद तक इधर आपका कंप्लीट हो जाएगा पढ़ाई, तो आपको फिर एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मेरा बहुत सारा टॉपिक कवर हो चुका है। सीडीपी का अगर आपको कवर हो जाता है तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ज्यादातर पोर्शन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होता है उसमें सीडीपी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। बाल विकास और सीडीपी मिलता जुलता है, इसके चलते आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपका तैयारी में और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब रहा, इसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप 30 दिन में आप अपना कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। आप किसी भी प्रकाशन का बुक ले सकते हैं, चाहे सचिन एकेडमी का बुक को उठाइए या फिर आप शिवांगन पब्लिकेशन का बुक को उठाइए। आप किसी भी एक बुक को पढ़ के एक तरफ से पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले सीडीपी पढ़िए, देन लैंग्वेज पेपर 2 को पढ़िए, ये दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप पेडागोगी का वीडियो देख के, आप मैराथन वीडियो देख के कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन को बना पा रहा हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 30 दिन में कंप्लीट तैयारी कीजिएगा और आप अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं। आपको 90 मार्क ही तो लाना है। 90 मार्क आपके लिए बहुत ही आसानी से आ जाएगा अगर इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैं और नेक्स्ट वीडियो में बुक के बारे में रिव्यू में बताऊंगा कि कौन सा बुक आपको लेना चाहिए, या फिर शिवांगन पब्लिकेशन का ही बुक कैसा है, और आप चाहे तो पतंजलि का या फिर उसके बाद शिवांगन पब्लिकेशन का जो नोट्स जो अभी प्रकाशित किया गया है उसको भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।